विपक्ष के 4 तारीख से आप निभाइएगा, हम भी आपसे सीखेंगे। 4 तारीख से कंस्ट्रक्टिव बुक करेंगे। मुख्यमंत्री करा देगा? नहीं सही है। तमजीद भाई, जो रुझान आए हैं इसको लेकर आप कितना सहमत हैं? क्या कुछ नहीं, देखिए रुझान तो सिरे से हम लोग खारिज कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में थे, चुनाव लड़े हैं पूरी मजबूती के साथ, और ये चुनाव जनता लड़ रही थी। अब ये जनता को चैलेंज करने का काम भाजपा के इशारे पे गोदी मीडिया ने किया है, तो इसको हम पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हास्यास्पद भी है। आप देख लीजिए, जो सबसे तेज चैनल खुद को कहते हैं वो 25 में से 35 सीट राजस्थान में दे रहे हैं, 4 में से 6 सीट हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। जहाँ सीट ही 25 है वहाँ 35 भारतीय जनता पार्टी को जिता दे रहे हैं, जहाँ 4 सीट है वहाँ 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, ये बता रहे हैं 72 सीट जीतने जा रहे हैं। हम भी चुनाव में थे, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, पूरी पार्टी चुनाव में थी और जनता चुनाव लड़ रही थी। हम लोग नहीं मान रहे कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीट से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। कहाँ से ये सीटें आ रही है, ये हम लोग के लिए भी बड़ी आशंका खड़ी कर रही है। जिस तरीके से अचानक से 10 से 11वें दिन 6 से 7% वोट बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने की तरफ बढ़ा, कहाँ बढ़ा, क्या बढ़ा, ये सवाल है। लेकिन 11 दिन बाद इतनी, जो कि ईवीएम मशीन जो सबसे तेज मानी जाती है, उसके बाद 6 से 7% वोट बढ़ा, क्या कहीं वो उसका अनुमान की वजह से ये लगाया जा रहा है? हो क्या रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और हास्यास्पद तो निश्चित रूप से है ही है कि जितने 10 चैनल हैं, सब राज्यवार अगर उनका डाटा आप उठा के देख लीजिए तो सारे राज्यों के डाटा अलग अलग मेज कर रहे हैं। कहीं कोई केरला में 15 सीट जीत रहा है, तो कोई उत्तर प्रदेश में 70 सीट जिता रहा है, तो कहीं कोई कर्नाटका में 20 सीट जिता रहा है, तो कोई कर्नाटका में 5 सीट जिता रहा है, कोई केरला में 2 सीट जिता रहा है, तो कोई कोरला में 15 सीट जिता रहा है, कोई आंध्रा में 20 सीट जिता रहा है, तो कोई आंध्रा में 2 सीट जिता रहा है। तो इतना कंट्राडिक्टिव है ये खुद का जो इनका सर्वे है कि हम लोग बड़ा हास्यास्पद भी है लेकिन आशंकित भी हैं कि अचानक से ये जो मीडिया, जो जितने भी चैनल थे आप देख रहे थे, जो लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों के बीच अपनी बात तक नहीं रख पा रहे थे मीडिया के चैनल। कितना विरोध था मीडिया का इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विरोध प्रचार तक नहीं कर पा रहे थे, इतना विरोध था भारतीय जनता पार्टी का। अचानक से दिल्ली में जाके ये लोग एसी के कमरे में बैठ के इस तरह का एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। जनता आशंकित है, हम लोग भी इस चीज़ को लेकर आशंकित है, लेकिन हमारा विश्वास है 4 तारीख को हम लोग 295 से ज़्यादा सीट जीत के देश के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं, और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा आने जा रहा है। इसको लेकर भी हम लोग एग्जिट पोल यदि 4 तारीख को एकदम सेम आते हैं नतीजों के, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग आशंकित हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव किस तरह की आशंका मैंने स्पष्ट किया आपको कि चुनाव के 11वें 12वें दिन जो पहले चरण के चुनाव, उसके बाद अचानक से 6 से 7% वोट बढ़ गया। सवाल हमने खड़े किए, हमने चुनाव आयोग को लिख के भी दिया, अभी तक उसका कोई हम लोगों को कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो 6 से 7% वोट कैसे बढ़े। क्या मशीन नहीं, मशीनरी नहीं, आप समझिए 6 से 7% वोट बहुत बड़ा फिगर है, इसको आप किनारे नहीं कर सकती। ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि जितने भी डाटा जो जारी किए जा रहे थे कि शाम 5 बजे तक जब ये पता था कि इतना वोट पड़ा है, उसके बाद 11वें 12वें दिन कैसे 6 से 7% वोट बढ़ गया? जब आपको सारे डाटा, सारा ईवीएम सब कुछ पता है, और ईवीएम इसीलिए लाई गई ताकि कि मैनुअल काम खत्म हो सके। उसके बावजूद अगर 12वें दिन ये चुनाव आयोग दे रहा है कि 60% का डाटा 67% हो रहा है, और ये हर चरण में अमूमन हुआ है, तो बड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग पूरी नज़र रखे हुए हैं। निश्चित रूप से मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चुनाव जनता ने लड़ा है, और जनता ने लड़ा है, भाजपा के खिलाफ लड़ा है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह का माहौल था। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे चुनाव करने की स्थिति में नहीं, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, जनता के बीच वोट मांगने की स्थिति में नहीं थे। उसके बाद अगर इस तरह के नतीजे, अगर इस तरह के एग्जिट पोल देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रक्रिया पे भी खड़ी हो रही है, मीडिया पे भी खड़ा हो रहा है, और सवाल बहुत है। लेकिन हम लोग 4 जून तक का इंतजार करेंगे और इन नतीजे का इंतजार करेंगे। जो हम लोगों के पास रिपोर्टिंग है, जो हमारा सर्वे है, जो हमारे लोग बता रहे हैं, 295 से 1 सीट हम लोग कम जीतने नहीं जा रहे हैं, ये हम लोग का पूरा भरोसा है। नहीं, जैसे सीटों पर अगर मान लीजिए जीत हार की स्थिति में आती है या हराने की कोशिश की जाती है, तो क्या संघर्ष होगा? नहीं, कैसे हराने की स्थिति में लाने भाई? संघर्ष की कौन सी बात है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोग का पूर्ण विश्वास है। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जाके अपनी बात रखेंगे, और हरा कैसे कौन दिया जाएगा? शासन प्रशासन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, हराना जिताना उनका काम नहीं है। जो भी चुनाव का डाटा आएगा उसको जारी करना शासन प्रशासन का काम है, हराना जिताना उनका काम नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत रखना, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जो जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को करने को तैयार है। इंडिया गठबंधन जो भी जरूरत पड़ेगी वो करने को तैयार है। पर संघर्ष भी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए हम लोग जो संघर्ष भी करेंगे। नहीं, संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई, संघर्ष तो हम लोग लगातार जारी है हम लोगों का। आज से नहीं, हम लोग के पूरे चुनाव के दरमियान हम लोगों ने संघर्ष किया। हमारे नेताओं को लगातार नजरबंद किया गया। कल बनारस में चुनाव था, हमारे कई नेताओं को नजरबंद किया गया। तो संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की ये जो प्रक्रिया है,
इसका पालन और अनुपालन बाबा साहब के संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसका अक्षरशः पालन हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार है।